ये माच के बारे में। माच पर किसका शासन था? सीरा गोत्र के मेढ़ों का शासन था। माच को आज अपन ना जमवारामगढ़ के नाम से जानते हैं। माच पर किसका शासन था? मीणा कम्युनिटी के राजाओं का शासन था। सीरा राजवंश, सीरा या फिर सेहरा राजवंश, ये गोत्र एक ही है ना। देखो जो सीरा गोत्र है ना, इसकी कुल देवी है दांत माता। दांत माता, इस दांत माता का मंदिर भी जमवारामगढ़ में ही है। इस गोत्र की जो एक और माता सती माता, सती माता का मंदिर है ना नारखोर्रा या फिर करौली जिले में है। इस गांव का नाम है ना नारखोर्रा, बाद में पड़ा था, पहले कुछ और था। ये भी ना सिरा गोत्र की सती माता, एक है ना इनके कुल भूमि है। यह है बसेड़ी गांव में। और सिरा गोत्र का जो धराड़ी होता है, यह सीमड़ का पेड़। देखो आज अपन बात करेंगे सिरा गोत्र की उत्पत्ति के बारे में। एक राजा थे, उनका नाम था गंदर हुसैन। क्या नाम था? गंदर हुसैन। गंदर हुसैन या फिर इनको चंद्रसेन के नाम से भी जानते हैं। जितने भी राजाओं के आगे है ना एंड में सेन आ रहा है, वो इन्हीं को ना भीलादित्य भी बोलते हैं। इनका शासन था 400 में। बाद में ये कहाँ चले गए? उज्जैन, धारा नगरी उज्जैन चले गए ना। इन्हीं की बेटे का नाम था भरथरी। भर्तरी के बारे में बात करेंगे, भर्तरी जी के बारे में। एक बेटे का नाम था विक्रमसेन, जिसको अपन जानते हैं विक्रमादित्य के नाम से, सम्राट। इस विक्रमादित्य ने क्या चलाया था? विक्रम संवत चलाया था। उज्जैन में इनका शासन था। एक समय ना पूरा जम्बूद्वीप इनके नाम से कांपता था। इसके बेटे का नाम था, देखो भर्तरी जी के बेटे का नाम था ईशान भट्ट, जिसने 400 में शासन किया था। यह भी आरपीएससी में पूछा गया था किसी टीचर के एग्जाम में, है ना। भाई ईशान भट्ट का शासन कहाँ पे था? जो विक्रमादित्य राजा थे ना विक्रमसेन, इनके एक बेटे का नाम था राजा भोज। राजा भोज। एक का नाम था उदय दित्या। उदयादित्य की पीढ़ी में एक राजा हुए थे जिनका नाम था माचदेव। और है ना इन्होंने ही माच बसाया था। अलग अलग इतिहासकारों को अलग अलग इतिहासकारों की अलग अलग मान्यता माच के नाम पर। कुछ कहते हैं कि ये ना जमीनी स्तर से ये उभरा हुआ भाग है, इसलिए इसको माच बोलते हैं ना। और कुछ इतिहासकार बोलते हैं इसी माचदेव के नाम पर माच पड़ा। ये उदयादित्य की 9वीं पीढ़ी में थे। फिर इनकी 25वीं या 26वीं पीढ़ी में एक राजा हुए आसपाल। आसपाल के बेटे का नाम था नातुसीरा। 7-8 बेटे थे, एक बेटे का नाम था नातुसीरा। नातुसीरा के 2 पत्नियां थी, हरबाई और कर्मा भगवती सोगण। ये टावा सोगण की बेटी थी। इस कर्मा भगवती के एक बेटा था, उसका नाम था मैदासीरा। और जो हरबाई थी ना, इसके एक बेटी थी, उसका नाम था शशिवंदनी। क्या नाम था? शशिवंदनी। इसी का स्मारक मास में बना हुआ शशिवंदनी का ना। 3 बेटे और थे, रतन सिंह, राउत सिंह, लाखन सिंह, है ना। जो ये नातुसीरा मास पर शासन कर रहा था ना, तब गणगौर या मत्स्य जयंती एक ही दिन आती है ना। इस पे है ना इस समय हमला किया मास पर, किसने? दूले राय ने।
ये दुलेराई वो ये तेजकरण, ये कहते हैं कि भगवान राम के बेटे कुश के हम वंशज है और इन्हीं का फिर अंतिम समय तक जयपुर में शासन रहा। दुलेराई की देखो, एक तो ना सुजान कंवर से कहते हैं, सुजान कंवर से शादी की है इसने। कई इतिहासकार कहते हैं कुमकुम दे से किया है। और एक मारूनी, मारूनी चौहान अजमेर, जिसका जिक्र है ना कर्नल जेम्स टोड ने भी किया था ना मीणा इतिहास में। जो दुलेराई ने मार्च पर हमला किया ना, फर्स्ट टाइम दुलेराई हार गया था और कैसे भी बच बचा के निकल गया। फिर जब सेकंड टाइम दुलेराय ने हमला किया तब नातुशिरा मारा गया था इस युद्ध में, और नातुशिरा का बेटा मैदाशिरा बच गया था। और ये मार्च को छोड़ के और इसने जरूंडा की घाटी में एक गांव बसाया, तो जरूंडा की घाटी में अपना निवास स्थान बनाया मैदाशिरा ने। सेकंड टाइम में नातुशिरा मारा गया युद्ध में। उसके बाद में मैदाशिरा ने वापस संगठित होकर किस पर हमला कर दिया, दुलेराय पे। देखो जो मैदाशिरा ना, इसकी शादी एक तो सरजोली गांव में हुई थी सुखबाई मांदड़ से, सुखबाई मांदड़ से, और एक परमा मार्ग घटवाड़ी। बाद में फिर है ना इनके वंशज, तो मार्ग वंशज है ना, मार्ग गोत्रो था मीणाओं में, सॉरी ये ऐसे आता मार्ग। ये देवली चले गए थे परमाबाई के माता पिता भाई। मैदाशिरा ने वापस मार्च पर हमला किया, तब मार्च पर दुलेराई शासन कर रहा था। इस युद्ध में दुलेराई मारा गया था। वापस मार्च पर किसका शासन हो गया था, मैदाशिरा का शासन हो गया था। धन्य हो वीर मैदा तुमको, धन्य तुम्हारे पितु और माई, अशरण शरण धर्म प्रतिपालक, धर्म ध्वजा जग में फहराई। मैदाशिरा ना बहुत ही शक्तिशाली था और चतुर योद्धा था ना। ने गांव में घूम घूम कर अपने भाषण देकर 11,000 सैनिक इकट्ठे किए, तब हमला किया इस पर। मैदाशिरा पर, मैदाशिरा का किसका, मार्च पर किसका शासन हो गया, मैदाशिरा का शासन हो गया। एक दुआ है, गाय जे मैदाशिरा मरद, यानी कि फिर मैदाशिरा का शासन हो गया। तब क्या हुआ, इसकी जो सिस्टर थी ना शशिवंदनी, इसकी शादी ना ढूंढाड़ में ही ध्यावणा वंश में, ध्यावणा जो राजवंश था ना, इसमें राव भीमा की हुई। अबे राव भीमा ने एक गलती कर दी थी, जब ये नातुशिरा मारा गया था ना, इसका ससुर जी, तब जब किसी की डेथ हो जाती है तो परिक्रमा देते हैं ना, तो ये राव भीमा घोड़े पर बैठकर परिक्रमा दे रहा था। और तब से ही है ना मैदाशिरा के ये बात दिलो दिमाग में बैठ गई थी। और किस्मत से बाद में क्या हुआ, शशिवंदनी को भी परेशान करने लग गया। फिर राव भीमा और मैदाशिरा के बीच में युद्ध हुआ पोषलियाओं की तलाई में। ये राजपुरा का राजा था राव भीमा जो था, इसके पिता का नाम था धेला। इस युद्ध में ये राव भीमा और राव भीमा के पिताजी राव धेला या ढेला दोनों मारे गए थे ना। राव जो ढेला थे ना, इन्हीं को ना ध्यावना राजवंश में कुलभूमिया के नाम से पूछते हैं। फिर जब ये युद्ध जीत के आ रहा था राव मैदाशिरा, तब इसको हड़मल चीता मिल गया। हड़मल चीता ने भी लूटने का प्रयास किया। चीता या कई जगह ना चेता लिखा हुआ मिलता है। हड़मल चीता की भी हत्या कर दी राव मैदाशिरा ने। ये इतना डाकी टाइप था कि जब भी कोई आसपास, मतलब ढूंढाड़ में उस समय इतना खौफ हो गया था मैदाशिरा का कि जब भी कोई बच्चा रोता था ना, तब उसकी माँ कहती थी कि चुप हो जा वरना मैदाशिरा आ जाएगा। मात सुनावे बाल का खौफनाक रणगात, वो मैदोसिरो वो खांडो वो मैदाशिरा का हाथ। यानी कि ये खांडा से लड़ा करता था मैदाशिरा। और ये हड़मल चीता का जो वंश था ना, इसको चित्तौड़ भेज दिया गया। मतलब ये इतने
आतंकित कलंकित हो गए कि चित्तौड़ साइड चले गए। बाद में फिर क्या हुआ, कुछ मीणा राजा भी, जब इसने भीमा को मारा तब मीणा राजा भी चिढ़ गया। हड़मल चीता भी मीणा कम्युनिटी का ही था। तब ना मीणाओं में आपसी तकरार हो गई। खोगंग को पहले जीत ही चुका था दूले राय। फिर है ना काकिल देव, काकिल देव भाणजा हो गया अजमेर वालों का। इस काकिल देव ने चौहानों के साथ मिलकर मैदासिरा मार्च पर हमला कर दिया। और फिर इस युद्ध में ना मैदासिरा मारे गए। देखो, जो मैंने शुरुआत में बताया भर्तृहरि जी महाराज, जिन्होंने भर्तृहरि जी महाराज का सबसे पहले मंदिर बनवाया था ना, वो इस सीरा गोत्र के मेणाई थे। ये ढूंढाड़ के आसपास बनवाया था इन्होंने। उत्तर टोंक टोडा से सैतड़ में आथोनी धरा, ईसा मनिक बसे ढूंढाड़ में, पर्वत से उरा